This conference will now be recorded. Good evening, all of you. So let's start today's session. Can you confirm? You can see my screen, please confirm. And my voice is. Can you please confirm voice and screen? Okay, okay. Okay, that's good. So let's start the today's session. Slide so beginning. ओके, दिस इज जस्ट अ डिस्क्लेमर। हम यहाँ पे जो भी डिस्कस करेंगे, जो भी एंट्री स्टॉप लॉस की जो हम बात करेंगे वो सिर्फ व्यू के लिए होगा। यानी कि हम जो ट्रेंड निकालते हैं उस ट्रेंड का व्यू होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड अप है या डाउन है, उस ट्रेंड का व्यू जो भी होगा उसमें कैसे होगा। यानी कि अगर ऐसे लेट होता है तो जो हमारा व्यू था अप ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का या साइडवेज का, वो व्यू कैंसिल होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस या टारगेट या एंट्री ऐसा कुछ हम डिसाइड करेंगे। तो जो भी इस तरह के वर्ड होगा उसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम किसी भी तरह से कोई भी इन्वेस्टमेंट की डिस्कस नहीं करेंगे। इस बार का जो इकोनॉमिक डाटा आया है वो यूके का आया है। यूके यूरोपियन कंट्री में से एक है, तो हम उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगर वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो कांस्टेंट ये था जो लास्ट टाइम था, इस बार भी वही है। अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूँ हिस्टोरिकली जो पैंडेमिक से पहले थी, तो उसके अगर कंपेयर करूँ तो अभी कोई इतना अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा में कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर मैं पैंडेमिक के डेटा को छोड़ दूँ तो पहले और अब में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो वी कैन स्किप दिस कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा अभी वहाँ पे इम्पैक्टफुल नहीं है। जो इम्पैक्टफुल है वो है, जो कि हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा है वो इस वक्त है फूड इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन में भी फूड इन्फ्लेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन तो फिर भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, बट जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है। यानी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट चेंज में भी कोई चेंज नहीं है। यूके का डेटा है ये। ये दो डेटा में कोई चेंजेस नहीं आया, डिस्पाइट कि यहाँ पर उसके बावजूद इन्फ्लेशन रेट यूके में जो है गिर के आई है। पहले 10.7 था, अब 10.5 आया है। अ, यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि इन्फ्लेशन गिर रहा है, बट जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो फूड इन्फ्लेशन है वो जो बढ़ रहा है वो वहाँ पे दिक्कत है। और सिर्फ वहाँ नहीं बढ़ रहा है, यूके में नहीं, सिर्फ ये यूरोपियन जितने भी कंट्री वहाँ पे भी फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मैं आज एक न्यूज़ देख रहा था, इंडिया में भी जो वीट के प्राइजेस है वो 32 100 के पर क्विंटल के हिसाब से बढ़ चुके हैं। मतलब इतना अ, जो कि हिस्टोरिकल हाई है इंडिया में। दिल्ली का प्राइस है हालाँकि ये, तो जो हिस्टोरिकल हाई पे आज व्हीट के प्राइसेस इंडिया में जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि इंडिया इससे अलग रहेगा। फूड प्राइसेस हमारे यहाँ भी बढ़ेगी, और ये और बढ़ेगी, अभी ये कम नहीं होगी। ठीक है, और उसका हम रीज़न भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होगा। और इन्फ्लेशन रेट हालाँकि कम हुआ है। हिस्टोरिकल रेट अगर की हम बात करें तो अ, 2018 से अगर के बात करें तो उससे हम बहुत ऊपर है। यूके की बात कर रहा हूँ मैं हाल-फिलहाल में। और जो वर्ल्ड बैंक है, सॉरी, जो इंग्लैंड के बैंक हैं, उन्होंने टारगेट रखा है 2% लाने में। अब करंटली है 10.5 पे, 10.5 से सीधे आएगा डेटा कहाँ पे 2 है। तो ये इतने आसानी तो नहीं आएगा। तो आप एक इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ से यहाँ तक लाना है, 10.5 से 2 तक आने में इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम। और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इतनी आसान और धीरे ऐसा नहीं आ रहा कि देखो बढ़ने में कितना फास्ट बढ़ रहा था। देखो बढ़ने में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, बट जब घटने की बात आ रही तो इतना इतनी तेज़ी से नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ है कि प्रॉब्लम बड़ी है और ये इतने आसानी से नहीं आएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन इतना जो ज़्यादा है। अच्छा, ये जो इन्फ्लेशन जो कम आया ना उसका सबसे बड़ा रीज़न है पेट्रोल। जो अभी ये जो 0.25 जो कम आया है, 10.7 से 10.5 है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है गैस प्राइसेस और पेट्रोल। उनमें थोड़ा कमी आया तो इस इन्फ्लेशन में कम आया। बाकी के जितने भी प्राइसेस हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। तो उनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है?
ये लास्ट टाइम ये यूरोपियन एरिया की जो इन्फ्लेशन था उसकी बात हमने की थी कि 10.1 से 9.2 आया है, बट जो इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन है वहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। एक जो नई चीज़ जो आज एक डेटा आया था यूरोपियन यूनियन में, जो न्यू कार रजिस्ट्रेशन है, जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं, पैसेंजर व्हीकल में जो पैसेंजर कार्स हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो बढ़े हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो न्यू कार्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं। बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन चीज़ है वहाँ पर जिसे अभी सभी ज़्यादा जूझ रहे हैं, क्योंकि ये एक कंट्री का नहीं है, बेसिकली ये पूरे यूरोपियन यूनियन का है और उसमें मल्टीपल कंट्रीज़ हैं। तो उसके डाटा लेकिन एक चीज़ है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ रही है फूड इन्फ्लेशन की वजह से। बट क्या वो इतना इम्पैक्टफुल है? अ, इस हफ्ते नहीं, मतलब इस हफ्ते कुछ और डेटा आने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसे हम मे बी सैटरडे को डिस्कस करेंगे। तो उससे बहुत सारी चीज़ें यूरोपियन यूनियन और हाँ यूएस वाली चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है, कि आखिर ये सब चल क्या रहा। और आज एक न्यूज़ थी, आधे घंटे पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें 10,000 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। खैर हालांकि वो डिस्कस करेंगे। एक्स-बेबी ये थोड़ा डिस्कस करना अभी ज़रूरी इंडिया में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू हैव टू बी नोटिस सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द एस-बेबी ना। इसको हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। ये स्प्रेड बहुत जल्दी होता है। इसका जो रेट है, डेथ रेट से वो कम है। अभी तक ऐसा बताया जा रहा है, बट अ, 14 फरवरी है ना, 14 जनवरी, हाँ 14 जनवरी के आसपास एक डेटा आया था। जो चाइना ने पहले डब्ल्यूएचओ और पूरे वर्ल्ड को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि अभी तक हमारे यहाँ जो डेथ हुई है टोटल एक्स-बीवी की वजह से वो 37 हुई है। सडनली वो डेटा रिलीज़ करता है और वो बोलता है कि 60,000 डेथ्स हुई हैं। ये चाइना के ऑफ़िशियल डेटा है जो वो रिलीज़ कर रहे हैं। तो चाइना की वैसे तो ये डेटा पे भी थोड़ा-सा डाउट है। तो यो जो डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला कि आप जो डेटा है वो हाइड मत रखो, हमें और डेटा दो, क्योंकि आप 37 से सीधे चले गए हो 60,000 पे, ये कोई मज़ाक नहीं है। तो सिर्फ़ ये वाले जो पॉइंट था, ये कई सोशल मीडिया और इन सब पे क्वेश्चन मार्क कर रहा था कि आखिर इतना बड़ा डेटा कैसे हो सकता है कि 37 से 60,000। हालाँकि एक चैनल है, चैनल का नाम है, हाँ, व्योन करके एक चैनल है। उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस भी चाइना की सैटेलाइट इमेजेस भी जारी की थी, किस तरह से वहाँ पे लोग लाइनों में लगे हुए हैं। हालाँकि वो सैटेलाइट इमेज थी चाइना की, कि कितने ज़्यादा लोग जो डेड बॉडी लेके लाइनों में लगे हुए हैं। उसके हिसाब से तो वो मोर देन 3 लाख के आस-पास का डेटा बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा डेथ हुई है। बट ये कंसर्निंग अभी क्यों है? क्योंकि रिसेंटली अभी यूएस में क्या हुआ, सडनली एक स्पाइक आया है। मोर देन 4 लाख मोर देन 4 लाख केसेस रजिस्टर्ड हुए, न्यू कोविड केसेस एक्सबीबी के, जिसमें से 3,907 डेथ हुई हैं। लास्ट वीक की बात है, लास्ट फ्राइडे की बात है, क्योंकि हर फ्राइडे को ये डेटा रिलीज़ होता है, ठीक है? और इसमें एक मिनट, इसको हम देखते हैं पहले डाटा क्या चेंजेस आए हैं। ये यूएस की वेबसाइट का है, हम यूनाइटेड स्टेट का डाटा दिख रहा है। लेट मी रिफ्रेश इट। अभी भी वही है, अभी डेटा नहीं आया। केसेस है टोटल, ये 4,14,000 केसेस जो रजिस्टर्ड हुए थे लास्ट वीक को, और अभी की अगर हम बात करें तो वही है, 3,000 उतना ही है। तो इतने डेथ हो चुकी है, नया ये डेटा है। तो समथिंग इज कंसर्निंग कि अभी कुछ ना कुछ इशू तो है, ठीक है। तो इसलिए ये डिस्कस कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आई थिंक जो टोटल एक्टिव केसेस ही अभी हमारे पास कम है। हालांकि जो नंबर ऑफ केसेस जो हुए हैं, टेस्ट हुए हैं, वो ज़्यादा है। 1,75,000 के आसपास के टेस्ट हुए हैं पर डे, या प्रीवियस डे में हुए थे। ये आज का ही डेटा है वैसे तो, ठीक है। एक जो न्यूज़ है वो न्यूज़, व्हाट हैपेंड, आई थिंक आई रिफ्रेश दैट, सॉरी। तो हमारे यहाँ पे अभी कंसर्निंग नहीं है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे एक्सबीपी के इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है। बट हाँ, अगर ये कुछ होता है इस तरह का, तो ऐसा नहीं है कि इसमें डेथ नहीं होती है। ये उन लोगों का डेटा है जिनको ऑलरेडी डोजेस लग चुके हैं। तो इसका ध्यान रखना, ये कंसर्निंग हो सकता है।
बट अभी इतना इंडिया में इतना अभी उसका टेंशन नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये जो डेटा है ये मार्च 2020 के बाद से सबसे लोवेस्ट डेटा है, ठीक है? इसका आर्टिकल भी आज आई थिंक आज का आर्टिकल भी आया था कि इंडिया हैड लोवेस्ट एक्टिव केसेस सिंस मार्च 2020, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है मार्केट के गिरने का, लेकिन अभी नहीं, ये जून के आसपास होगा, क्योंकि अ, यूएस में क्या होता है ना कि जो बिल कुछ भी आपको खर्चा करना होता है तो उसके लिए बिल पास करते हैं। तो इस बार जो अ, बिल पास होगा, उसमें जो पार्टी जीती है वो डोनाल्ड ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी है। तो इट माइट बी कि वो कंसर्निंग रहेंगे कि जो बिल है वो, क्योंकि 37 ट्रिलियन का एक अमाउंट होता है इस बार जो कि बढ़ाना है उसको। अगर वो 37 ट्रिलियन का अमाउंट नहीं बढ़ाया तो मे बी यूएस डिफ़ॉल्ट कर जाएगा अपनी किस्त को चुकाने में। ठीक है? ये एक बड़ा टॉपिक है, इट may टेक लॉट्स ऑफ टाइम। एक दिन किसी रोज़ हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या स्टोरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं इंक्लूडेड, कि क्योंकि पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा हमें। बट अभी आप इतना समझो कि आने वाले टाइम पर ये एक न्यूज़ रहेगी, बस इसको अभी ध्यान रखना कि हाँ, ये एक आने वाले टाइम पे एक न्यूज़ रहेगी, जो कि कंसर्निंग रहेगा रहेगा ही रहेगा, ठीक है? अ, रिसेशन की बात करें तो जैसे अभी मैंने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने आज ही अभी एक न्यूज़ आई थी, फ्लैश हुआ था कि 10,000 एम्प्लॉयी को उन्होंने ले ऑफ कर दिया है। हर रोज़ टेक कंपनी में से 1600 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया जा रहा है और मोर देन 97 टेक कंपनियां ऑलरेडी ये कर चुकी हैं, ठीक है? ये अभी एक आर्टिकल आया था, अभी आधे घंटे के पहले का न्यूज़ है हालाँकि, जिसमें से 10,000 एम्प्लॉयी को उन्होंने फायर कर दिया है। मतलब अब वो कॉस्ट कटिंग के लिए, क्योंकि उन सभी को डर है टेक कंपनीज़ को कि रिसेशन आने वाला है। क्योंकि टेक कंपनियों में इस चीज़ें पहले पता चल जाती है, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट नहीं आते हैं, ठीक है? अगर प्रोजेक्ट नहीं आते तो वो अपने एम्प्लॉयी को ले ऑफ करना चालू कर देते हैं, ठीक है? एक ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, हालाँकि ये पुरानी न्यूज़ है, बट इसमें एक नया पॉइंट ऐड हुआ है। हालाँकि यूएई और इंडिया का जो रुपए रिदम में ट्रेड होना था वो स्टार्ट हो चुका है। अब सऊदी अरेबिया से भी डिस्कस चल रहा है कि अब जो डॉलर की जगह वो ट्रेड करेंगे सऊदी अरेबिया करेंसी विद रुपीज़। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है इंडियन पर्सपेक्टिव से, ठीक है? ये रियली बहुत गुड न्यूज़ है, मतलब इसका इम्पैक्ट आगे चल के कुछ सालों में बहुत बहुत बड़ा आएगा, बट ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और इस तरह से अगर जो मेजर कंट्रीज़ हैं, क्योंकि हमारा रशिया रशिया के साथ भी ट्रेड अब रुपए में चल रहा है, ठीक है? वैसे ही साउंड नॉट कमिंग। हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? Srinivas is saying sound, you need to refresh. Just a minute now. ठीक है, तो ये न्यूज़ में इतना ही है। अभी अब हम चलते हैं चार्ट पर। लेट मी क्लोज दिस ऑल द डेटा, ये लेटेस्ट डेटा था। नो इट्स नॉट नीडेड। मैंने एक टेलीग्राम पे पोस्ट किया था एक ही कैसे, जो कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि एक्स वेव बनेगा, इसके चांसेस ज़्यादा है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर ये एक्स वेव है, कंफर्म होता है एक्स वेव है, तो इसका मतलब ये फिर ज़्यादा चांसेस है कि नीचे ज़्यादा जाएगा। अब इसने किस तरह का पैटर्न बनाया, अभी ये भी डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने एक और केस कहा था कि अगर ये नीचे आता है और थ्रस्ट के साथ ना, क्योंकि एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय थ्रस्ट, ठीक है? क्योंकि कुछ भी डिसाइड होगा वो डिसाइड होगा थ्रस्ट से। बट यहाँ पे मार्केट ने ऐसा थ्रस्ट दिखाया नहीं है, वो चार्ट पे भी देखेंगे। तो ये दोनों केसेस जो हमने पोस्ट किया था उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट मी स्विच टू द चार्ट, ठीक है? हम्म, सबसे पहले तो मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ओके, 75 मिनट मैं फिर से मार्क करता हूँ, और मैं क्यों, कहाँ पर, किस लिए मार्क कर रहा हूँ, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है?
एंड इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क। ए यहाँ आएगा, ये बी रहेगा हमारा, सी यहाँ आएगा, क्यों आएगा वो समझाता हूँ। डी पहले एक्स केस, जो ये वाला केस है ना, इसको फिनिश करते हैं, देन वी विल टेक दिस वन ना। तो आप इतना ध्यान रखना, मैं मार्किंग अभी हटा दूंगा, बट पहले अभी ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, केस सेकेंड, क्योंकि जिसमें हम एक्स हुए हैं, फिर उसके बाद में हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पहले करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ट्रेड लाइन बनाता हूँ जो कि बी डी ट्रेड लाइन है। ठीक है, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, एक ही बात है, अभी इसका कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब अब जो मार्केट का सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर रेट करने की कोशिश करना है कि मार्केट अब किस तरह का बिहेवियर देता है हमें। ठीक है, ये काइंड ऑफ टर्मिनल बनाएगा। अगर ये वापस गिर के इसके अंदर मेरा टू और फोर का ओवरलैप कर जाता है तो, और फिर उसके बाद में हमें एक साफ फॉल मिलेगा, आज नहीं तो कल ये इस तरह से करेगा। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ये साइडवेज ज़्यादा होगा बजाय इसके कि ज़्यादा नीचे जाए, क्योंकि ये इलोंगेटेड फ्लैट बनाया है इसने। तो ये हमारा बनेगा एक्स, माइनस। ओके, देखो, सबसे पहले तो मैंने इसको ए क्यों माना है, क्योंकि ये एक थ्रस्टर के साथ ऊपर गया तो समथिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, राइट। ठीक है, एक चीज़ ये है कि यहाँ से कुछ स्टार्ट हुआ है। दूसरी चीज़ कि यहाँ से मैं इसको क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि इसने इसको इंगल्फ किया बट फास्ट किया है। ठीक है, ठीक है, समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ। फिर अगेन यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट हुआ है, इसके बाद में यहाँ पर अगेन कुछ नया स्टार्ट हुआ है, बिकॉज इट इंगल्फ इट इन लेस टाइम। ठीक है, फिर इसके बाद में ये कम आया, तो इससे एक चीज़ क्लियर है कि या तो ये टर्मिनल जाएगा या ट्रेंगुलर पैटर्न जाएगा। टर्मिनल के चांसेस ज़्यादा हैं, वाई, क्योंकि बिकॉज ए बी एंड दिस इज सी। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे कोई फॉल आएगा, या तो कल ही आ जाए, कल या फ्राइडे। फ्राइडे के चांसेस ज़्यादा हैं इस वाले फोर को बनने के। ठीक है, तो आप मार्केट का बिहेवियर रेट करने की कोशिश करना कि मार्केट किस तरह का बिहेवियर देता है यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। अगर आपको दिखता है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके, यानी कि थोड़ा बहुत कितना ऊपर जाके मैं ये भी बताता हूँ, इसके ऊपर चला जाए, यानी कि 50-55 है, तो 18,250-55 के ऊपर चला जा सकता है। उसके बाद में वापस नीचे आए और नीचे आके इसको ओवरलैप करे, यानी कि टू को ओवरलैप करे। ठीक है, जिसके कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसको ओवरलैप करे, एंड देन फिर इसके बाद में जस्ट फिर इसके बाद में ये 5 के ले जाए, एंड देन वी विल सी अ शार्प फॉल। ठीक है, क्योंकि ये जिस तरह का यहाँ पे बिहेवियर है, ये बिहेवियर एक्स वेव का है, और इसमें टाइम भी अच्छा खासा लगेगा। इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ये कोई एक्सपांडिंग ट्रेंगल नहीं है, ये एक न्यूट्रल ट्रेंगल बनाया है इसने, तो इट विल नॉट गोइंग टू टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो मे बी फ्राइडे में ये शायद पूरा पैटर्न ही बना दे, यानी कि वेव सी को यहाँ पे फिनिश कर दे, और मंडे या ट्यूसडे को हम एक शार्प फॉल देखें। ठीक है, उस केस में, किस केस में, ये एक्स वे के केस में। ठीक है, इफ टर्मिनल विल गो सी बी आर रीच्ड ओनली। हाँ, तो ये ए वेव बनेगा ना फिर, क्योंकि ये ए वेव बनेगा, मैंने ये ड्रॉ किया ना, दिस विल बी फॉल, ये टर्मिनल बनेगा। अगर ये टर्मिनल बनता है तो इट विल फॉल लाइक दिस ना, एक साफ फॉल आएगा, साफ फॉल आएगा तो उसके बाद में इसको हम ए मानेंगे, उसके बाद में बी के लिए धीरे धीरे या जैसे भी नया पैटर्न बनता है वो वैसा बनाएगा, तो वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। बट हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये टर्मिनल बना तो मार्केट वापस इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि कोई टर्मिनल है, और बहुत जल्दी आएगा। और वैसे भी 75 मिनट का चार्ट है यार, मतलब दो दो दिन में तो शायद आई थिंक वापस फॉल कर जाए, और अभी वेव फिफ्थ बनी नहीं है ना, तो वेव फिफ्थ फेल भी कर सकती है फोर फोर के बनने के बाद में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि देखो, हमें सिर्फ मार्केट के बिहेवियर को रेट करना है, उसके बाद में हम हमारा डिसीजन लेंगे कि मार्केट यहाँ पे किस तरह का बिहेव करता है। क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे थ्रस्ट अवेलेबल नहीं है, चूंकि थ्रस्ट अवेलेबल नहीं है तो ये यहाँ पर अभी कुछ नया स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो प्राइस वाइज है,
प्राइस और टाइम वाइज स्पेशली टाइम वाइज ये जो करेक्शन है बढ़ गई है, ठीक है। अभी मैं ये थोड़ा हटाता हूँ, लेट मी गो टू द हायर टाइम फ्रेम, मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये शायद आई थिंक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना कि ये फॉल आएगा और देन यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये इस वाले पॉइंट के ऊपर जाएगा ना, इस वाले पॉइंट के ऊपर जाएगा, लेट मी डिलीट ऑल दिस, जरूरत नहीं है। जैसे इस वाले पॉइंट के ऊपर जाएगा तो ये जो मोनोवेव है ये ऐसे गई है ना, ये ऐसे नहीं जाते हुए ऐसे जाएगी, क्योंकि लो पहले लगेगा एंड देन हाई बाद में लगेगा। अब समझने की कोशिश करो कि ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि लो पहले हो जाएगा एंड देन हाई बाद में जाएगा, तो ये जो मोनोवेव की लाइन चेंज हो जाएगी। जब ये लाइन चेंज हो जाएगी तो ये कुछ इस तरह से बनेगा एंड देन जो फॉल आएगा तो ऐसा कुछ होगा। तो फिर चांसेस है कि ये जो लो रहेगा इसके थोड़ा नीचे जा सकता है, ठीक है। तो माइट भी ये जिगजैग बने, क्योंकि अगर इतना साफ फॉल आएगा टर्मिनल के बाद में तो साफ फॉल आएगा, अगर टर्मिनल बन रहा है साफ फॉल आएगा तो फिर थोड़ा नीचे जा सकता है। तो बस इतना ध्यान, हमें सिर्फ यहाँ पे इतना इसका बिहेवियर रीड करना है कि ये यहाँ पर किस तरह का प्राइस एक्शन दिखाता है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि ये प्राइस एक्शन यहाँ तक आ गया, 2 और 4 ओवरलैप हो गया एंड देन इट गो अप, तो फिर समझ जाना कि ये एक्स वेव है और ये फिर अब नीचे ही जाएगा, ठीक है। ये एक्स वेव वाला केस है। सेकंड केस था हमारा ये वाला। तो ये वाले केस में मैंने साफ लिखा था कि थ्रस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर भी अभी भी अगर हम जिसको ए माने तो अभी भी हमारे पास टाइम है। तो मान लो कि मंडे या ट्यूसडे को अगर ये सीधे सीधे निकल के वेव बी के ऊपर यानी कि इसके ऊपर निकल जाता है, 18,450 के ऊपर चला गया, तब चांसेस कम हो जाएंगे इस वाले के ज़्यादा नीचे आने, क्योंकि उस केस में मान लो ये एक्स वेव भी रहता है ना। अगर एक्स वेव भी रहता है तब भी ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, ठीक है। ज़्यादा नीचे नहीं आएगा तो फिर ये जो भी प्राइस एक्शन करेगा ये ऊपर की साइड ज़्यादा करेगा, नीचे की साइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। आपका क्वेश्चन है इफ टर्मिनल ऑफ टर्मिनल पैटर्न एक्स वेव में बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? एक्स वेव इज सी एक्स वेव इज इटसेल्फ पैटर्न ना। एक्स वेव का मतलब लाइन, सिंगल लाइन नहीं होता है। एक्स वेव का मतलब ही अपने आप में एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट कि टर्मिनल नहीं होगा। टर्मिनल क्यों नहीं होगा? एक अपने आप में पैटर्न है और टर्मिनल हमेशा लास्ट वेव होती है, ठीक है। या तो वेव ई होगा, वेव सी होगा, लास्ट वेव हमेशा टर्मिनल हो सकती है। और हमेशा हो ज़रूरी नहीं है, बट इट विल बी अ लास्ट, है ना, इतना ध्यान रखना। वो कभी भी टर्मिनल कभी भी इन बिटवीन नहीं आता। वो बी कभी टर्मिनल नहीं होगा, ए कभी टर्मिनल नहीं होगा, जो भी होगा हमेशा पैटर्न का जो लास्ट लेग होगा वही हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये था ये दो केसेस के बारे में डिस्कशन, क्योंकि अभी तक यहाँ पे थ्रस्ट नहीं मिला है। फिर भी अभी भी हम वेट कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ से एक थ्रस्ट दे दे, अगर थ्रस्ट दे देगा तो हम इसको मान लेंगे कि हाँ ये हमारा जो ये वाला केस था ये हो चुका है और ये अब ऊपर जाएगा। बट जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि इसकी प्रोबेबिलिटी अभी ज़्यादा है और इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी अब कम हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे अभी हमारे पास इतना थ्रस्ट नहीं है कि ये यहाँ तक जाए, ठीक है। फिर भी अगर जाता है तो अच्छी बात है, वेलकम है उस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत और भी अच्छी चीज़ है। तो मगर अगर थ्रस्ट नहीं है तो ये चीज़ दिक्कत दे जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये निफ्टी वाला तो समझ में आया होगा। अब शुरू से चलते हैं, वो तो डिस्कस करना था। मेटल सेक्टर से चलते हैं, अब थोड़ा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मेटल सेक्टर में जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने कहा था नीचे आएगा एंड देन ऊपर जाएगा ना, क्योंकि हम यहाँ पे सेकंड वेव में थे। ये ये वाला फॉर्म में हम 13-14 तारीख को आए थे ना, यानी कि यहाँ थे हम, यानी कि 13 तारीख और 14 तारीख को हम थे, ये 16 को। मैंने कहा था नीचे आएगा देन ऊपर जाएगा। अब देखो ये जो बनाएगा स्ट्रॉन्ग बी बनाएगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है, जाना भी चाहिए इसे, क्योंकि अभी ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ। ये ए रहेगा, ये बी जो कि स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड देन उसके बाद में फॉल आएगा। अल्टीमेटली ये एक वेव टू है जिसमें अभी टाइम बाकी है, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट होगा देन इट विल स्टार्ट अगेन अप, क्योंकि अभी ये जो हमारा सी है ये बाकी है, ठीक है। यानी कि ये ऊपर जाएगा और इसमें अब कोई ऐसा बचा नहीं कि नीचे ना आए।
ये यहाँ तक अगर इसके नीचे आता है इस वीक, यानी कि वीकली चार्ट है नहीं डेली चार्ट है, नहीं अभी चांसेस कम है। नेक्स्ट वीक तक ये जरूर आ सकता है वापस इस प्राइस रेंज पर, ये वापस आ सकता है, यानी कि इस वाली प्राइस रेंज रेंज के पास में वापस आएगा नेक्स्ट वीक, इस हफ्ते नहीं आएगा। ठीक है। इस वाले में कोई क्वेश्चन है आपका? मैं वन बाय चलूंगा, तो इसमें जिस जो जो चार्ट क्या क्वेश्चन है आपका? एक्स वेव कैन बी करेक्टिव पैटर्न। अरे एक्स वेव करेक्टिव होता ही है, एक्स वेव हमेशा करेक्टिव ही होता है। टर्मिनल भी, टर्मिनल मैंने कहा ना, टर्मिनल अपने आप में एक लास्ट लेग ही होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को समझो, वो लास्ट लेग ही होगा। वो इस तरह से नहीं कि सिर्फ एक एक्स वेव, सिर्फ अपने आप में एक्स वेव एक टर्मिनल, सिंगल टर्मिनल नहीं बनेगा। वो किसी न किसी पैटर्न का लास्ट लेग होगा। ठीक है। आईटी आईटी में शायद हमने क्या कहा था, ये ई खत्म, ये होगा, ये वापस आएगा। यहाँ थे हम। राइट, यहाँ थे। देखो अभी लेट में डिलीट इट। यहाँ पर ये डी अभी फिनिश नहीं हुआ है, ये अभी फिनिश नहीं हुआ है, ये वापस आएगा नीचे। ठीक है, अभी हम इस पे कायम है, इस पे कोई चेंज नहीं है हमारा, क्योंकि हमने कहा था कि मिनिमम इसको 32,500 तक तो आना ही है, बट ये अभी नहीं आ रहा, ये नीचे आएगा वापस। ठीक है, ये मंडे या ट्यूसडे से नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न हो चुका है लेट में का मार्केट, क्योंकि ऐसे नहीं आएगा समझ में। ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है, देन ई के लिए नीचे आएगा, जब ये आएगा तो ये डे फिनिश होगा, देन ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये वापस एक बार नीचे आएगा, क्योंकि पैटर्न अभी फिनिश नहीं हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स बनाना सी है, तो ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है, एंड देन इट विल फॉल। फिर उसके बाद में आएगा ये वाला, जो कि इसको जाना है, इवेंचुअली ये जाएगा वहाँ तक। ठीक है। कंज्यूम कमोडिटी, कमोडिटी में हम्म, ये भी फिनिश नहीं हुआ, इट विल गो अप मोर लिटिल बिट, एंड देन ये वापस नीचे आएगा। आई थिंक ये सारी चीज़ें हमने मार्क कर रखी है, किसी में कोई चेंजेस नहीं है, सेम चीज़ है, कमोडिटी में भी सेम पैटर्न है, इसका फिनिश होने के कगार पे आ चुका है, जो कि हमने मार्क नहीं किया। ये वापस आएगा। अगर ये यहाँ से निकाल देता है, लेट में ड्रॉ ट्रेंड लाइन, अगर ये बीडी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके निकाल देता है, तो समझ जाना है कि ये ऊपर जाएगा, मतलब अब इसका ये काम हो चुका है। अगर नहीं करता है तो यहाँ पे और टाइम वाइज निकाल सकता है, बट अब जो पैटर्न है आई थिंक ये हो चुका है। देखो कई बार क्या होता है, जब भी आप ऐसा देखते होंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल स्टार्ट कि यार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना, तो आपको करना कुछ नहीं है। मार्केट हमेशा किसी भी वेव पे अपने आप में एक नया पैटर्न बनाता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास एक ट्रेंगुलर पैटर्न है, तो वेव भी अपने आप में एक नया पैटर्न बना रहा होगा, वेव सी या वेव डी अपने आप में एक नया कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना रहा होगा। इस तरह से कोई भी एक वेव ऐसा होगा जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाएगा, एंड देन वो क्या करेगा, इट विल कंफ्यूज यू कि एक्चुअल में कहाँ से कैसे चीज़ें स्टार्ट हो रही है। तो सिंपल सा होता है, हर एक लेग में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा ही होगा जहाँ पर एक फास्ट मूव होगा। ठीक है, एक फास्ट मूव होगा जो कि आपको दिखाए बताएगा कि जो पुरानी वाली लेग है, उस लेग को वो आ, अम, किसी भी रूल के साथ में एडजस्ट नहीं हो रहा होगा। जब वो किसी भी रूल के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा होगा, लेट मी टेक द एग्जांपल आल्सो, या इसी को एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ मैं।
complexity, like here. हम्म, ये एक फास्ट मूव था जिसने इसको एंगल्फ किया, इस वाले पूरे जो मूव था उसको एंगल्फ किया, तो समथिंग इज स्टार्टेड है ना। ये ए था, फिर ये बी था, फिर ये सी, तो सी को कैसे मार्क किया यहाँ पर कि ये समथिंग इज स्टार्टेड न्यू। तो जब भी इस तरह का बहुत सारे मोनोवे हो, तो आप बस इसमें ये देखो कॉम्प्लेक्सिटी में कि कहाँ से एक फास्ट मूव आ रहा है। तो बहुत सारी मोनोवे देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं आपको इस तरह का एक मूव मिलेगा जो कि आपको बताएगा कि समथिंग इज स्टार्टेड न्यू आफ्टर दिस, क्योंकि वो इंगल्फ कर रहा होगा किसी न किसी पुराने या तो पैटर्न को। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो पुराने छोटे से पैटर्न को इंगल्फ ही कर रहा होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर अब जैसे मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको, ये सिमेट्रिकल टाइप का पैटर्न है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। ए बी सी, एक ये मुंह था, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये साफ मुंह आया, तो समथिंग न्यू हैज स्टार्टेड, ये नया कुछ स्टार्ट हुआ अगेन। सी, ये यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई शार्प राइज नहीं है और इसने इसको कम टाइम में एंगल्फ नहीं किया है, तो यहाँ पे कोई नया स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी जो भी चल रहा है पुराना वाला ही चल रहा है। और ये एक शार्प फॉल आया, ये कुछ नया पैटर्न है यहाँ पर, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लगी। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये कोई ट्रायंगुलर टाइप का कॉम्प्लेक्स पैटर्न यहाँ बनाएगा, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि ये कॉम्प्लेक्सिटी में यहाँ से कुछ नया स्टार्ट हुआ, देन ए बी सी वापस नीचे आके वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, 75 मिनट का चार्ट है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि हाउ न्यू थिंग स्टार्टेड। आपको कॉम्प्लेक्सिटी में बस इस तरह के मूव देखना है, आपको ये इतने सारे मूव्स में नहीं, करेक्टिव मूव में आपको स्टक नहीं होना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कहाँ से कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे वो थ्रस्ट आपको एक रास्ता दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी R&D वो थ्रस्ट पर ही है, ठीक है। तो इसकी जो मार्किंग है वो ऐसा है, यहाँ से जैसे यहाँ से कुछ कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट कर सकता है, बट ये कर सकता है कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट, बट लेट्स से किस तरह से करता है। बट अभी के लिए हम इसी को मार्क करते हैं और यहाँ पे बीडी ट्रेल लाइन बना के, क्यों बना रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि बी मेरा यहाँ पे फिनिश हुआ है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे बीडी ट्रेल लाइन बना रहा हूँ। अगर ये ऊपर जाता है, इसके ऊपर वापस नीचे आता है, तब मैं इसको डी मान लूंगा, तो मैं उसको बीडी ट्रेल लाइन अलग कर दूंगा, ठीक है। ये वैसे ही जैसे हम 0 टू 2 ट्रेल लाइन बनाते हैं, जब तक ये 2 फिनिश नहीं होता है तो हम 2 वाले पॉइंट को हमेशा मूव करते हैं, 2 4 ट्रेल लाइन बनाते हैं तो 4 वाले पॉइंट को हमेशा मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो जब तक थ्रस्ट ना मिल जाए, यानी कैंडलस्टिक चार्ट मिलाता हूँ, जब तक यहाँ पे थ्रस्ट ना मिल जाए, तब तक हम इसको, ये जो करेक्टिव है इसको फिनिश मानेंगे ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम हमारी एंट्री हमेशा थ्रस्ट पर करते हैं। तो जब तक ये पैटर्न फिनिश ना हो, वो फिनिश का सिग्नल कब आएगा, जब ये थ्रस्ट के साथ इसको काटेगा, जैसे ही काटेगा फिर हमारी एंट्री हो जाएगी कि ये निफ्टी का जो लास्ट लेग है वो चलेगा, जो कि करेक्टिव ही होगा, क्योंकि सारा ये करेक्टिव में चल रहा है, ठीक है। हाँ, फार्मा में थे। अच्छा, ये हेल्थ सेक्टर में तो हमने मार्क कभी किया भी नहीं था ना, हम तो सिर्फ फार्मा में करते थे। वही सोचो मार्किंग आ गई। ओके, लेट मी रिमूव इट, अदरवाइज लास्ट टाइम मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा। ओके, तो सेम जो फार्मा और ये इसका चार्ट सेम होता है, तो वो डिस्कस कर ही लिया हमने। निफ्टी इंफ्रा में लास्ट टाइम हमने ये बीडी ट्रायंगल बनाई थी। अब इसको काटते हुए अगर ये यहाँ तक चला जाता है ना, न्यूट्रल ट्रायंगल में ध्यान रखना, जो भी हायर पॉइंट होता है जब तक उसको क्रॉस ना करे, तब तक मान के चलना कि वहाँ पर एक शेव बनने के चांसेस ही हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब, क्योंकि न्यूट्रल ट्रायंगल में क्या होता है ना, बी और डी डी का इम्बैलेंस होता है, यानी कि कोई ना कोई एक हायर पॉइंट पे होता है। तो जब तक जो भी हाई पॉइंट है वो ना क्रॉस कर जाए, तब तक उसका कंफर्मेशन मत मानना। तो बहुत सिंपल है, मतलब जैसे यहाँ पे बी 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 हायर पर है, तो जब तक ये थर्स्ट के साथ बी को ना काट दे, तो इसको मानना ही नहीं कि ये कंफर्म हो चुका है कि अब ये ऊपर जाएगा। जब तक ना करे, जब तक ऐसा मत समझना कि ये, और इसको मान के चलना कि 101 बनने के चांसेस है।
तो कन्फर्मेशन जो सेकंड कन्फर्मेशन होता है न्यूट्रल ट्रायंगल में बी के ऊपर जाना कंपलसरी है, जो भी हायर पॉइंट है बी और डी में। और अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो जो भी लोअर पॉइंट होगा सबसे उसको मानेंगे कन्फर्मेशन में, ठीक है। और इसका जो पैटर्न अभी फिनिश नहीं हुआ है, जैसे ये ऊपर जाएगा तो वापस ये ए और ये बी बनाएगा और सी के लिए नीचे आएगा, अगर ये कंफर्म नहीं करता है तो। अगर ये कंफर्म नहीं किया, लेट में रिमूव इट, एक काम करते हैं, दूसरा चार्ट ले लेते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। जैसे ही ऊपर जाएगा तो मोनोवेव चेंज हो जाएगी, मोनोवेव चेंज हो जाएगी तो ऐसा आएगा, एंड देन इसके बाद में फॉल आएगा, ठीक है। तब हम ये बी को कंफर्म करेंगे। बट जब तक ये कंफर्म ना कर दे, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पे सी था, सॉरी बी था, अभी हमारे पास बी है, जब तक ये बी के ऊपर ना चले जाए, यानी कि इसके ऊपर ना चले जाए, तक इसको कंसिडर मत करना, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। रियल एस्टेट में भी सेम है, इसमें भी वही हमने बनाया था। इसमें ये वाला पैटर्न पैटर्न पे अभी मत जाना। लास्ट टाइम जब हम आया था हमने कहा था कि रिवर्स लेगा, डाउन ये इस तरह से रिवर्स लेगा एंड ऊपर जाएगा। अभी इस पे ध्यान रखना है, डी फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है और ये सी की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो ये थोड़ा और साइडवेज होके वापस ऊपर जाएगा, तो डी अभी और ऊपर जाएगा, ठीक है। चूंकि ये ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो इसका ये चीज़ तो क्लियर है कि अभी इसको नहीं क्रॉस करेगा, बीडी ट्रेल लाइन को अभी क्रॉस नहीं करेगा, उसके बाद में ई के लिए नीचे आना ही है इसे। तो यहाँ पे तो अभी हम इसको, अब मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा ये, एंड देन इट विल कम डाउन। थोड़ा और ऊपर जा सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में जाएगा एंड देन इट विल कम डाउन फॉर वे वी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बीडी ट्रेल लाइन बनाएंगे और उसको देखेंगे कि क्या उसको थ्रस्ट के साथ काटता है या नहीं, ठीक है। ए ऑटो सेक्टर में हमने लास्ट टाइम आया था, तब मैंने कहा था कि वापस नीचे आएगा। अ, हम किस वाले कैंडल पे, आई थिंक हम इस वाले 13, ये वाले कैंडल पे थे ना, 13 फ्राइडे वाली कैंडल पे। तो हमने कहा था कि नीचे आएगा और ये वापस फिर ऊपर जाएगा, तो ये हमारा एक जिगजैग टाइप का पैटर्न बनेगा, और इसके बाद में ये वापस एक बार नीचे ज़रूर आएगा, ठीक है। इसकी मार्किंग भी हमने की थी कि ये ए है, क्योंकि ये साफ फॉल आया था, ए बी सी डी, और ये जो कि कॉम्प्लेक्स है, और उसमें भी अभी हम इस पे चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद में वापस ये नीचे आएगा, तो ये भी अपने आप में या तो 5 में हो, 5 5 में मूव होगा, या अपने आप में कोई एक काइंड ऑफ पैटर्न होगा, क्योंकि लास्ट लास्ट लेग रहेगा इसका। टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक्सपांडिंग ट्रायंगल बना सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा फॉल आता है सभी सेक्टर में तो ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल बना सकता है, बट ऑटो सेक्टर के गिरने के चांसेस कम है। इसका रीज़न बताता हूँ, एक न्यूज़ के साथ मैंने कवर नहीं किया है। अभी जो पैसेंजर व्हीकल है उसमें 27% जो से ज़्यादा सेल्स हुई है दिसंबर में, ठीक है। जो पिछले मंथ के यानी कि नवंबर के कंपेयर में जो सेल्स हुई है दिसंबर में पैसेंजर व्हीकल्स की इंडिया में, वो 20% से इंक्रीज हुआ है, और उसमें और एक नया रिकॉर्ड बना था ईवी में, मोर देन 1 मिलियन ईवी कार्स जो है इंडिया में सोल्ड हो चुकी हैं, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर का ज़्यादा नीचे आना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा नीचे आएगा, वैसे भी ये जिगजैग पैटर्न बना रहा है, तो ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। अगर ये ई के लिए भी आता है तो ज़्यादा प्राइस वाइज कंज्यूम नहीं करेगा, मतलब प्राइस टाइम वाइज भले ही कर सकता है, बट प्राइस वाइज नहीं करेगा, क्योंकि इसकी फंडामेंटल न्यूज़ अच्छी है इस पूरे सेक्टर में। और अभी इसमें एक न्यूज़ हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जो ऑटो पार्ट्स बनाते हैं ना, उसमें कोई पीएलआई स्कीम लाने वाली है गवर्नमेंट, और पीएलआई स्कीम हालांकि एविएशन सेक्टर में भी एक पीएलआई स्कीम आने वाली है, तो खैर हालांकि उसको यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, बट इतना ध्यान रखना कि ऑटो सेक्टर में प्राइस वाइज आने के चांसेस कम है, ठीक है। निफ्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, कमोडिटी कमोडिटी में अभी ये बाकी है वेव सी, इसमें हमने कहा कि ये वाली जो पूरी करेक्शन है इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग। अगर मान लो कि यहाँ से थ्रस्ट के साथ इसके ऊपर जाता है, तभी हम इसको मानेंगे कि ये एक फ्लैट पैटर्न है, अदरवाइज ये ट्रेंगुलर में ही जाएगा जिस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर थ्रस्ट के साथ ये निकालता है तभी कंसिडर करेंगे कि हाँ ये जाएगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि ये एक वेव बन जाएगी और फिर एक नया पैटर्न आएगा। इसको मैं हायर टाइम फ्रेम में समझाता हूँ, क्योंकि ये वेव बी है, ठीक है। ये यहाँ पे यहाँ मंथली पे चलते हैं, देखो
ये वेव बी है, ए, ये बी, लेट मी ड्रॉ, ये हो जाएगा मेरा ए, ये बी, बी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि उसका सिग्नल नहीं आया है। मैंने क्या ले लिया, ए, बी एंड सी। तो अब ये जो बी बनेगा कैसे बनेगा, जो नया मोनोवेव आएगा वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये मोनोवेव अब बनेगा क्योंकि ये देखो ये फर्स्ट कैंडल है तो ये नीचे की साइड आएगा क्योंकि ये लो बन चुका है इस पूरे चैनल का, तो ये नीचे आएगा फर्स्ट एंड देन ये ऊपर जाएगा। तो हमें बस ये देखना है कि क्या थर्सडे के साथ ऊपर निकालता है, अगर थर्सडे के साथ ऊपर निकालता है तो फिर अब ये एक नया पैटर्न यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेगा। तो इस सेक्टर का कंजम्पशन सेक्टर पे इतना ध्यान रखना है कि अगर ये थर्सडे के साथ निकालता है तो समझ जाना। और वैसे भी याद हो तो हमने एफ एम सी जी ना, कहाँ गया एफ एम सी जी, ये रहा, एफएमसीजी पे भी हमने बोला था कि एक शो फिनिश होने वाला है। हम्म, ये एफएमसीजी में भी हमने कहा था कि ये एक शो जो है फिनिश होने वाला है, ये ये एक शो फिनिश होने वाला है और हमने कहा था कि थोड़ा और नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, जो कि आया भी था आई थिंक। ये ये नीचे आके ऊपर जाएगा, अभी ये पैटर्न फिनिश नहीं हुआ है क्या, लेट मी चेक। ये हमने कहा था कि नीचे से आके ऊपर जाएगा, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक बार इसको नीचे आना है, ए बी सी, ये यहाँ तक आएगा क्योंकि ये यहाँ तक आएगा, लेट मी ड्रॉ लाइन। आई थिंक यही हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि क्योंकि इसको इंगल्फ करना है होगा इसको, क्योंकि डी डी में आएगा तो ये यहाँ तक आके फिर वापस नीचे आकर लास्ट लेके तो इसको ये कंफर्म करेगा, ठीक है। तो अभी कंफर्म ये वापस एक बार नीचे आएगा एंड देन ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो कंजम्पशन सेक्टर भी फिर ऊपर ही जाएगा। तो चांसेस हैं ये थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम कंज्यूम करके ये वापस ऊपर जा सकता है। अगर ये ऊपर जाएगा, अगर एफएमसीजी जाते हुए दिखता है यानी कि नया पैटर्न के लिए, तो समझ लेना कंजम्पशन भी जाएगा। जो अगर कंजम्पशन सेक्टर ऊपर जाता है तो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ये बी वाला, ये केस कंसिडर कर लेना कि हाँ ये फिर स्ट्रॉन्ग बी बनाएगा, ए बी और ये सी के लिए फिर नीचे आएगा। तो ये अच्छा खासा पूरा अ, मई जून जुलाई तक मतलब ये अच्छा खासा रहेगा, बुलिस पर थोड़ा स्लो रहेगा बट बुलिस रहेगा, ठीक है। ये सेक्टर कंजम्पशन और एफएमसीजी, जैसे ये एक्स वे वाला खत्म हो जाता है क्योंकि वो चीज़ आएगी, इस पे हमने बोल रखा है कि आप इसमें एसआईपी करना स्टार्ट कर दो क्योंकि ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अ, इसमें हमारी मंथली एसआईपी रहेगी क्योंकि ये जैसे ही ख़त्म होगा हमें एक लॉन्ग रन अप मिलेगा। तो इसमें हम ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है कि ये और नीचे आ सकता है तो आने दो, उससे कोई मतलब नहीं है कि इतना नीचे आता है, बट यू हैव टू जस्ट डू द एसआईपी। अपना एक प्रॉपर एनआरटी के थ्रू है ना, आप एक ऐसा ऐसे लगा लेना, जो भी स्टॉक आप उसमें चेक करो उसमें एक ऐसे लगा लेना आप प्रॉपर, और उसके थ्रू काम करना, बगैर एसएल के काम मत करना क्योंकि एसएल होना कंपलसरी है, बगैर एसएल के कोई भी काम मत करना, ठीक है। तो ये जैसे ही खत्म होगा तो हमें एक लॉन्ग रन अप मिलेगा, तो ये टाइम कंज्यूम हो सकता है बट प्राइस वाइज, जो कि मैं लास्ट टाइम भी कई बार बोल चुका हूँ, प्राइस वाइज ज़्यादा नहीं कंज्यूम करेगा। बट ये जब भी ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो ये पूरा सेक्टर काफ़ी बुलिश रहेगा, काफ़ी बुलिश रहेगा, ठीक है। पीएसयू में हमने कहा था कि भी सेकंड वेव चल रही है इसमें, तो लेट्स ये, ठीक है, लेट मी जूम इट प्रॉपरली। ये देखो, इसने ये जो बी है ना, ये ए है, ये मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ए, ये बी है, तो ये बी का जो टाइम है इसमें ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है ये, और ये सी बनाएगा। तो ये जो ये क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बी बना रहा है, ठीक है। लेट मी चेंज द डिग्री, ये हमारा ए हो जाएगा, फिर ये बी और ये सी, तो ये जाके ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप से रहेगा। लेट मी रिमूव दिस लाइंस क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप से, क्योंकि जिस तरह से काम कर रहा है इस हिसाब से ये थोड़ा देखो, ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल बना सकता है तो ये थोड़ा और नीचे आ सकता है, बट ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा क्योंकि जिस तरह से ये काम कर रहा है उस हिसाब से ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, और ये स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा, ठीक है।
इतना ध्यान रखना ये स्ट्रॉन्ग बी में जाएगा और ये फिर सी के लिए बहुत कम नीचे आएगा। ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में भी सेम है। इसको पहले तो मैं 75 मिनट में समझाता हूँ। देखो जैसा जैसा केस हमने निफ्टी में डिस्कस किया सेम चीज़ें यहाँ पर भी है। ये बेटी ट्रेल लाइन जो कि हमने बहुत पहले भी बनाए थे कि इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा जब तक हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो जिस तरह से यहाँ काम कर रहा है उससे तो क्लियर है कि ये यहाँ तक अभी तो नहीं आ रहा है। हालांकि इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आ जाएगा और वो रिजल्ट जो आना चाहिए था उतना नॉर्मल ही है, मतलब इट्स नॉट कि बहुत ज़्यादा हैवी रिजल्ट आ गया। प्रॉफिट ही आया 67% से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ आई थिंक, ऐसा कुछ है उसमें। मैं प्रॉपर रिपोर्ट अभी नहीं पढ़ी क्योंकि आज ही हुआ है तो आई डिडंट गो थ्रू द रिपोर्ट टुडे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। बट वो कोई इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है बट बुरा नहीं है। ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि ये एक शो बना रहा है तो ये ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। लेट मी ड्रॉ इट क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा। ये यहाँ पर ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है ना। हम्म, अगर ये ज़्यादा थ्रस्ट निकल गया तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जाएगा। नहीं ये नहीं आएगा। आई थिंक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना कि सिमेट्रिकल टाइप का कोई पैटर्न, सिमेट्रिकल नहीं डायमेट्रिक टाइप का कोई पैटर्न बना रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये थ्रस्ट के साथ में नहीं गया था और हमने कहा था ये करेक्टिव में ही रहेगा। ओके, लेट्स चेक ऑन डेली। जो भी है यहीं से है, सही है। जो भी है यहीं से है। किसी सिंगल ये कोई यहाँ से स्टार्ट हुआ है। लेट्स गो टू द 15 मिनट चार्ट। ये कल यहाँ पे थोड़ा और टाइम स्पेंड करेगा देखना। कल एक्सपायरी है। कल ये गेप अप ओपन होके यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि अभी अभी ये करेक्टिव पैटर्न फिनिश नहीं हुआ है एंड देन इट विल गो अप। तो ये फिर मोनोवेव चेंज हो जाएगी। फिर अगर मैं इसको वीकली पे देखता हूँ तो नहीं, ये टाइम वाइज करेक्शन को बढ़ा के वापस ही नीचे आना है इसको क्योंकि ये इसका टाइम उसका कॉम्प्लेक्सिटी मैच नहीं कर रहा है। नहीं, इट विल कम डाउन। ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अनएक्सपेक्टेड। बट ये करेक्टिव रहेगा, इतना ध्यान रखना ये करेक्टिव रहेगा। ये फ्लैट पैटर्न बना रहा है तो इट विल नॉट गो टू मच हाई क्योंकि ये ज़्यादा आ चुका है नीचे। हालांकि कंसिडरेबल है क्योंकि मैं इसको यहाँ मान रहा हूँ क्योंकि वहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड देन नहीं, बस इतना ही रहेगा। ये कौन सा पी था मेरा, लेट मी डिलीट इट। ये हमारा ए बी सी डी ए। ठीक है, इसका ध्यान रखना बस। बाकी क्योंकि अब ये जाएगा तो एक्स में ही जाएगा। इट्स नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड।
एंड देन वी विल सी अ फॉल। अब इसके बाद में जो करेक्शन आएगा तो वो ही देखना है हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी है ये टाइम वाइज थोड़ा बढ़ेगा। व्हाट हैपन, ओके। देन हमारा ये 2 जो है कंप्लीट होगा। 2 नहीं, ये 2 तो शायद अपनी वो ऊपर था। ओके, तो ये इसका है मार्किंग। ये एक्स5 फिनिश होने का वेट करते हैं। हालांकि आपको इसमें यहाँ पे मतलब 15 मिनट के चार्ट में जाके सिंपल सा चेक कर लेना, क्योंकि ये 5 में जा रहा है। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट लगाना सिंपल सा, और इसको चेक करना है 5 में जा रहा है अगर, तो 2 4 ट्रेल लाइन ऐसे बना के आप काम कर सकते हो। अगर नहीं कर रहा है और यहाँ पे ट्रेंगुलर पैटर्न बना दिया है तो समझ जाना कि ये सिमेट्रिकल बना रहा है। और सिमेट्रिकल में समझो क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी प्राइस और टाइम में इक्वल है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल में बना के फिर नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना 15 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा अब। ओके, सो ये था सारे चार्ट। इसके अलावा कोई चार्ट था क्या? हम्म, किसी ने मुझसे HDFC बैंक का क्वेश्चन किया था। HDFC बैंक का शायद हमने NRT में देखा था ना? नहीं नहीं, यहीं पे देखा था, वो HDFC लाइफ था। ये एक पे बना दिया, ये वापस ऊपर ही जाएगा। ये जो भी पैटर्न बनाएगा ऊपर के साइड में, यानी कि साइड में ज़्यादा करेगा ये। ठीक, तो ठीक, ये वापस नीचे आके ये 100 कंप्लीट करेगा, एंड देन ये वापस इसको एक्सटेंड करेगा। ये वैसा ही है जिससे हमने आई थिंक FMCG में देखा था, सेम चीज़ है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये 100 बना रहा है और कुछ नहीं है, क्योंकि इस तरह से नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये अगर ये मान लो फी फिनिश करता तो एक साफ फॉल देता। ठीक है, तो वो साफ फॉल नहीं दिया इसने, इसका मतलब ये अभी फिनिश नहीं हुआ है, इसका मतलब ये बी जो है प्राइजेज और एक्सटेंड होगा। अगर ये यहाँ एक्सटेंड होगा तो इसका मतलब यहाँ पे ये ऊपर जाएगा ABCDE, तो ये 5 में जा रहा है, तो ये अभी और ऊपर जाएगा। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में ये हम हमारे लिए एक है, बट यहाँ पर आप इसको ऐसे समझो कि 5 में जा रहा है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये अभी फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है मेरे पास सेकेंड। लेट मी ओपन द क्वेश्चन। ओके, मार्किंग देखनी है आपको इसकी। लेट्स रिमूव इट। 2.5 एर का चार्ट क्या बोलता है? देखो, इसको वैसे तो हम लेंगे 2000 से, क्योंकि ये करेक्टिव है। और स्टार्ट भी अगर मैं बात करूं तो ये स्टार्ट भी कहाँ से हुआ है? 96 से हुआ है। तो 2.5 ईयर का चार्ट मैं 96 से तो नहीं देखूंगा, या तो मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, या 2.5 से, या 5 से, या 7.5 से, या वापस जीरो से। ठीक है, तो मैं इसको जीरो से लूँगा, क्योंकि इतना करेक्टिव है तो मैं इसको जीरो से ही कंसिडर करूँगा। अगर मैं इसको जीरो से कंसिडर करता हूँ तो लेट मी चेंज 2000। तो ये तो करेक्टिव है, यहाँ से कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी करेक्टिव है। समथिंग इज स्टार्टेड न्यू फ्रॉम हियर।
लेट मी लोअर टाइम फ्रेम में वो जाके चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो अब मैं मार्किंग कर रहा हूँ, या तो ये 1 होगा या ए होगा। लेट मी पुट अ क्वेश्चन मार्क। बी, बी और 2, और ये हो जाएगा सी और 3। अभी मैं किसी पे भी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मैंने सब में क्वेश्चन मार्क लगाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका कि ये क्या पैटर्न बना है, फिर हम इस पर देखेंगे। देखो, एक चीज़ क्लियर है कि थ्रस्ट के साथ ऊपर जा रहा है, तो वॉट एवर द पैटर्न इट इज़, ये जो भी पैटर्न है, मोस्ट प्रोबेबली क्या है, डायमेट्रिक ज़्यादा लग रहा है मुझे। लेट चेक। ये 3 वेव और इसका प्राइस चेक करते हैं। देखो, सेम सेम डायरेक्शन वाली जो है 3 वेव है, उन तीनों का टाइम वाइज सेम है, और 2 अपोजिट डायरेक्शन वाली वेव है, उनका टाइम सेम है। तो ये डायमेट्रिक में आएगा। लेट मी मार्क। ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वेव जी, वेव सी और वेव ई, इन तीनों का टाइम वाइज सेम है, ठीक है। तो और एक और वेव बी और वेव ए, एफ, ये वाली एफ, हाँ राइट, तो एफ का टाइम सेम है। हम्म, अब हम बात करेंगे इसकी, क्योंकि ये 5 में जाना चाहिए, तो जस्ट सेकेंड, नहीं इसे अभी चेंज नहीं करते हैं। अब हम लोअर टाइम फ्रेम में चेक करते हैं इसको। हम्म, 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 देखो, यहाँ पे स्टार्ट तो नहीं हुआ अभी भी। ओके, लेट मी मार्क। फिर यहाँ आएगा। ये यहाँ फिनिश हुआ है। अगर मैं और लोअर पे जाऊँगा तो यहाँ कहीं पे जाके फिनिश हुआ है, ठीक है। सेम है, ए एंड बी का टाइम सेम है, एंड सी, ये फ्लैट बना हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स। ये एक शार्प फॉल है, समथिंग इज स्टार्टेड, यहाँ से कुछ नया स्टार्ट हुआ है, क्योंकि एक शार्प फॉल आया है यहाँ से। ये बी डी ट्रेल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो इसको काट भी नहीं रहा हूँ, मतलब ये जो करेक्शन है, यानी कि जो भी करेक्शन चल रही है,
यहाँ पर बना के ये इसको कंटिन्यू रखेगा। तो प्राइस वाइज भले ना रखे, मगर टाइम वाइज ये ज़रूर अपनी करेक्शन को कंटिन्यू करेगा। तो अब ये ए बना, ये बी और ये सी के लिए ऊपर जा रहा है। तो भले ये प्राइस वाइज चला जाए ऊपर, बट ये रहेगा करेक्टिव में। ठीक है, और ये फ्लैट है। ठीक है, और ये जो हमारा आएगा ये वापस एक्स वेव में आएगा। दोनों ही एक्स वेव में अल्ट्रेशन है, प्राइस वाइज और टाइम वाइज भी, और कॉम्प्लेक्सिटी वाइज भी अल्ट्रेशन है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऊपर जाएगा। अब इसको और चेक करते हैं। ये करेक्टिव है पूरा। और ये मेरा एक कॉल आया, साफ कॉल, समथिंग स्टार्टेड यहाँ से। यहाँ आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये यहाँ पर ऐसा क्यों है। देखो, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। बी का जो टाइम है बहुत ज़्यादा है। सो एक केस बनता है कि ये जो पैटर्न है ये फ्लैट में ना आए। ठीक है, क्योंकि ये टाइम वाइज बहुत ज़्यादा है। तो ये इसको मैं फ्लैट में अभी एक कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो अगर फ्लैट में नहीं होगा तो ये जो करेक्शन होगा, किस टाइप का करेक्शन है। तो ए, लेट मी ड्रॉ अगेन। तो ये होगा मेरा ए, बी, सी, डी और ये E। ठीक है, इसकी मैं डिग्री चेंज कर देता हूँ। और जब मैं बी डी ट्रेल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसको इसने क्रॉस कर दिया है। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया वीकली पे, ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये जो हमारा प्रेडिक्शन था एक्यूरेट है। ठीक है। आ, इसके अलावा कोई क्वेश्चन था आपका? आई डोंट नो क्या क्या नाम है। लेट मी गिव द एक्सेस। ओके, आई जस्ट गिव द एक्सेस। श्रीनिवास जी, आपका क्वेश्चन क्या था इसमें सेल में? यू कैन अनलॉक योर फ्रॉम योर साइड ना, मैंने आपको अनलॉक किया है। यू कैन से समथिंग बिकॉज आई कांट हियर यू। आई कांट, सॉरी। ओके, आपका जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप एक बार रिकॉर्डिंग के थ्रू जाइएगा एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक हम फिर से इसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, लेट मी गो थ्रू द मैसेजेस। आई थिंक माइक तो चालू है उनका, बट ही इज़ नॉट सेइंग समथिंग। श्रीनिवास जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप मैसेज ही कर दो, इफ़ योर माइक इज़ नॉट वर्किंग और समथिंग। ओके, नो आई एम नॉट एबल टू हियर यू। ओके, लेट की, ओके, नो इशू, कोई बात नहीं है। आपका जो भी डाउट है ना, आप डायरेक्टली कॉल भी कर लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। जिस कॉल में क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, प्राइवेट निफ्टी 75 मिनट ट्रेडिंग टाइम, इफ टर्मिनल आर द कंसिडर। लेट मी गिव यू द माइक एक्सेस।
Okay, Hussein, what's your question? Hi, sir. Hi, sir. Hmm. On In Nifty on the 75-minute Nifty. time frame, we are considering terminal, wave C terminal. मैं इसे अभी यहाँ से हटाता हूँ. Let me take it. Delete all. बोलो. 75 minute 75 chart and मिनट then टाइम what? फ्रेम इन ट्रेडिंग व्यू आपने ये जो अप मूव मार्क किया है द हम्म. थ्रस्ट इज टेकन एज वेव ए द लास्ट पैटर्न जो एक्स वेव आप बता रहे हैं ना हाँ, ठीक है. जो ई के राइट साइड में थ्रस्ट आया है वी आर टेकिंग दैट एज हम्म. वेव ए wave B has gone below A and this up तो move we are taking elongated as plate बन terminal. रहा है ना? G, I'm talking about wave C. We are marking that as 1, 2 and we are in 3, राइट. right? Now, वाई uh, बिकॉज इसमें जो टाइम है ना, टाइम 1 और 2 का, तो वो कम है. जी, मैं आपके साथ हूँ, मैं सहमत हूँ that it's a terminal. Wave 3 seems to be the elongated wave or the extended wave rather. आई एग्री. In that sense, alternation or rather overlap of wave 4 and wave 2 are the chances less because wave 4 and wave 2 should alternate and wave इट 4 विल would बी अल्टरनेट, retrace राइट. minimum preferably less than 38.2% is what I have been given to believe. नो. And wave 5 can be to the max of 99% of wave 3. तो इन दैट सेंस ये इट काफ़ी कैन गो अप टू ऊपर हियर. जाने की क्षमता तो है। Can go up to here, so I don't think so there is any issue. Let me draw a proper channel like this. Okay, so this will be the, there is chances it will go up. अब आपका क्वेश्चन है कि नीचे नहीं आया है या. मेरा क्वेश्चन मतलब जो था वाज इफ वेव 3 इज एक्सटेंडेड वेव 4 का जो तो ओवरलैप हम एक्सपेक्ट कर रहे wave हैं। 5 may be जी, failure. See what I'm saying सॉरी। here. I'm just saying, जी, just try to understand the market behavior tomorrow or maybe Friday, on Friday. What जी, happened? Just notice it. If it open gap up and cross this 18,250 55, then what will happen here on weekly chart? The mono wave will completely change. करेक्ट। Okay, आई एम right? विथ यू। जी, Then there is the market. Then this mono wave will be changed, and what will it will be like this. Okay. Up. What happen? What will happen if we don't have a thrust to go up? Then what will happen? It will come down. So everything will be decided by thrust. This is why we still have a case first here. जी, And I'm considering this point. Point B is कि अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो we will take this also कि अगर हाँ चला गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो ऊपर जाएगा, क्योंकि टाइम वाइज वेव ए एंड टाइम वाइज वेव सी इज ओके. आई वी डोंट हैव इशू विद दैट. ठीक है. बट द पॉइंट इज हियर 75 कि अगर थ्रस्ट नहीं आया, वेरी इज, अगर थ्रस्ट नहीं आया तो ये टर्मिनल बनने के चांसेस के ज़्यादा हैं. समझ गया सर। तो वी आर कंसिडरिंग बोथ द केसेस. तो मैंने जो आपको कहा है वो आप यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द थ्रस्ट फर्स्ट, कि क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट होगा तो उसके लिए थ्रस्ट चाहिए, जो कि यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है. जब तक वो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये एक्स वेव बनने के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा हैं है। कंपेयर टू कि यहाँ से सीधे निकल जाए. समझ गया सर। अब ओवरऑल जो मार्केट के जो बाकी क्योंकि ये देखो निफ्टी का जो सेक्टर है वो अपने आप में कई सेक्टरों का पार्ट है, क्योंकि इसमें ऑटो भी आता है, इसमें बैंकिंग भी आता है, इसमें इंफ्रा भी आता है, फार्मा भी आता है, आईटी भी आता है और मेटल भी आता है, सभी आते हैं. तो अभी आपने जी, नोटिस किया बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द सेक्टर में एक फॉल आना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मेटल की भी बात किया था. ठीक है.
ये हमने मेटल की बात किया कि ये स्ट्रांग भी बनेगी, थोड़ा और ऊपर जा सकता है। अभी निफ्टी में भी हमने बात किया कि थोड़ा ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी 5 तो बाकी है उसका, 4 के बाद में 5 बनेगा, राइट? अगर वो टर्मिनल भी बना रहा है, अगर टर्मिनल नहीं भी बना रहा है, जी जो भी बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, बट अभी वो ऊपर जाएगा, जा सकता है, राइट? जी 5 बिल्कुल। में जाना चाहिए उसको, तो ये भी जाएगा ऊपर, बट इसके बाद तो इसको नीचे आना है, यस राइट? तो ये नीचे आएगा। आईआईटी का मैंने डिस्कस किया कि ये अभी नीचे आएगा, क्योंकि अभी ये जो पैटर्न है कंप्लीट, ये अभी फिनिश नहीं हुआ है। इट विल ये थोड़ा और ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, क्योंकि इसका जो लास्ट लेके अभी फिनिश नहीं हुआ है, जी ठीक? तो ये सब में फॉल है। तो जब सब में थोड़ा थोड़ा फॉल है, तो वी आर कंसिडरिंग कि हाँ, चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे निफ्टी सेक्टर की बात करूँ, निफ्टी या तो इसमें ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा प्रेशर फाइनेंशियल का है, और फाइनेंस में मैं बैंक में देखा है, वहाँ तो किसी भी एंगल से थ्रस्ट है नहीं ना प्रॉपरली। अभी बैंकिंग में हमने क्या देखा था जी सर, करेक्ट है सर। कि यहाँ पे तो अभी प्रॉपर थ्रस्ट है नहीं कि ये यहाँ तक जाए, इसका अभी कुछ है नहीं ऐसा, ना ही ऐसा है तो कोई अच्छा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा बड़ा मुंह है वो। सो अभी ऐसा कोई न्यूज़ भी नहीं है जिसकी वजह से ये कंसिडर किया जाए कि यहाँ से वहाँ तक चला जाए। स्पेशली जब मैं ये 75 मिनट का चार्ट देखता हूँ, तब मुझे क्लियर होता है कि ये नहीं जा सकता इतना ऊपर अभी। ये सी कंप्लीट करके वापस नीचे आएगा, तो चांसेस आर वेरी वेरी लेस कि ये बीडी ट्रेल लाइन, यानी कि जो हमने यहाँ ड्रॉ किया था, इट विल क्रॉस इट। करता है तो ठीक है, हम गलत हैं और क्या कर सकते हैं। बट वी हैव टू चेक, क्योंकि जैसे ये कंफर्म होता है कि ये क्रॉस कर दिया, तो हमारे पास बड़ी बड़ी मूव है इसके बाद में, तो राइट, ये हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं। लेट मी ड्रॉ इट। ये हमारा ये है, ये भी बन जाएगा हमारा, एंड देन सी। तो जैसे ये इतने पॉइंट के लिए हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो हमारे पास एक लॉन्ग मूव है ना। तो जब तक चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती, जब तक हम एक डाउट में रहेंगे कि हाँ, ये अभी एक शो बना के टाइम वाइज करेक्शन कर सकता है, जिसके कि चांसेस हैं अभी। जी तो अगर फाइनेंशियल सेक्टर अगर ये करेक्ट में जाता है, मेटल करेक्टिव होता है, और टेक आईटी करेक्टिव होता है, तो चांसेस है ना कि निफ्टी भी करेक्टिव रहे, राइट? जी सर। है ना? तो सिर्फ एक चार्ट पैटर्न को देख के डायरेक्ट डिसीजन मत लो, और बाकी का ओवरऑल बिहेवियर भी आपको रेट करना होगा, ठीक है? आपने एनआरटी में देखा होगा, आई थिंक, कि निफ्टी में रिवर बना दिया आज उसने। तो रिवर बनाया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये वापस रिटर्न नहीं आ सकता, ठीक है? ये वापस आ सकता है, तो इसका स्टॉप लॉस अभी यहाँ आएगा। तो बी इन बिटवीन ये किस तरह का पैटर्न बनाए, स्टॉप लॉस मूव करे, वो कर सकता है, ठीक है? तो अभी यहाँ पर ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और ना ही यहाँ पर वीकली वीकली में टेंशन की रहेगी। एक शार्प फॉल आता है, अगर मान लो शार्प फॉल आता है, तब एक एंट्री वाला पॉइंट जरूर बन जाएगा वीकली के हिसाब से, जबकि हमारा एसएल उसमें बहुत कम रहेगा, ठीक है? आ, जी बस यही था, ठीक है? करना क्या है हमें, सिर्फ अभी मार्केट के बिहेवियर को रीड करो, जस्ट टू कंफर्म इट, क्योंकि हमारे पास एक लॉन्ग मूव है, ठीक है? अगर एक बार एक कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये खत्म हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 500 या 1000 पॉइंट हमारे यहाँ पे छूट जाएंगे, या तो एक आइदर वन साइड हमारे 500 1000 पॉइंट छूट जाएंगे, छूट जाने दो, क्योंकि हमारे पास तो उसके बाद बाद में एक लॉन्ग मूव है ना, हम तो उसका वेट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हमारा थोड़ा सा टाइम और प्राइस कंज्यूम होता है, तो इट डजेंट मैटर, हमें मतलब है एक लॉन्ग मूव से, क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेडर है। हम न्यू वेव क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें एक ट्रेंड मिल जाए। वी आर नॉट डूइंग स्कैल्पिंग और समथिंग लाइक दिस यूजिंग न्यू वेव ना, क्योंकि हमें एक ट्रेंड चाहिए होता है, और न्यू वेव का पर्पज ये है कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाए कि डायरेक्शन कहाँ है, ठीक है? तो जब तक यह कंफर्म नहीं कर देता है इंटरनली कि एक पैटर्न कंफर्म हो चुका है, ये करेक्शन है फिनिश हो चुकी है, तब तक हम एक लॉन्ग में नहीं जा सकते, ठीक है?
इसके बाद में मान लो कि ये कंफर्म हो जाता है, मान लो आज एक कंफर्म हो गया फॉर एग्जांपल ना, तो हमें करना क्या है, नेक्स्ट 3 मंथ का है तो फ्यूचर ले लो आप और बैठे रहो, क्योंकि ये फिर आए क्या होगा, करेक्ट इस तरह से करेक्टिव में जाएगा, राइट। मगर रहेगा तो अपसाइड में, तो हमें करना कुछ नहीं, हमें सिर्फ बैठना है फिर। तो भले ही हमारे ये 1000 पॉइंट यहाँ पे छूट जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद का मूव हमारा रहेगा, क्योंकि हमारे पास पोजिशनल बहुत लॉन्ग होता है। लॉन्ग व्यू देखने का फ़ायदा पर्पज़ ही यही होता है कि हमें एक लंबी डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है। और अल्टीमेटली ये सब करने का पर्पज़ ही है ट्रेडिंग, कि हमें क्या फ़ायदा होगा। वैसे आपका जो क्वेश्चन था, आपको डाउट क्लियर हुआ या नहीं? जी सर, मेरा क्वेश्चन मोस्टली इट वाज ऑन टर्मिनल्स, जस्ट ऑन दैट। वो जो नया नया MEW बुक पढ़ा हूँ, तो आई एम गोइंग बाय द बुक। ओनली 4-5 months एक्सपीरियंस देखो इन न्यू वेव। टर्मिनल टर्मिनल में ध्यान रखो। देखो टर्मिनल आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। पहले तो लास्ट लेग देखो, फर्स्ट थिंग। सेकंड, 1 और 2 का कंपेयर करो, क्योंकि टर्मिनल में अलाव है किस चीज़ का, कि वेव 2 का जो टाइम है वो कम हो सकता है, जी जी। ठीक है। जैसे इम्पल्स यस। में अलाव नहीं होता है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन ना, वेव 2 का जो टाइम होगा ग्रेटर होना चाहिए, बट टर्मिनल में अलाव ही जी नहीं, अलाव है कि लेस हो सकता है, ठीक है। तो जब आपको ऐसा दिख रहा है लास्ट लेग में, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वहाँ पर वो टर्मिनल बना है, ठीक है। और जिस तरह से वर्क कर रहा है उसके हिसाब से चांसेस ज़्यादा है कि टर्मिनल बना है। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ अभी मार्केट के बिहेवियर को नोट डाउन करना है कि क्या ये एक तो ये इसके ऊपर चला है जो हमने पॉइंट नोट डाउन किया है, 250-55 के आसपास जाके क्या वापस आता है, ये अगर वहाँ तक नहीं जाता वापस डायरेक्ट नीचे आके, सिर्फ हमें ये देखना है कि क्या ये इस चीज़ को ओवरलैप कर रहा है या नहीं। फर्स्ट पॉइंट इज कि 2 और 4 का ओवरलैप हो रहा है या नहीं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी ये थोड़ा और ऊपर चला जाए तो डजेंट मैटर, बस ये फॉल आता है तो ये 2 और 4 का ओवरलैप होता है या नहीं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में 5 फेल्यूर भी कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे 2-4 की ट्रेल लाइन बना लेंगे, जैसे कि हमने निफ्टी आई थिंक लास्ट टाइम हमने किया था निफ्टी IT में ये। सर, टर्मिनल में अगर थर्ड एक्सटेंड होता है तो 2 and 4 का ओवरलैप होना जरूरी है? टर्मिनल तभी कंसिडर होगा जब 2 और 4 का ओवरलैप होगा, अदरवाइज वो टर्मिनल है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। The first and compulsory rule for the terminal is to it must have a 2 and 4 overlapped. अदरवाइज उसको हम टर्मिनल कहेंगे ही नहीं। इट विल नेवर बी अ टर्मिनल लाइक हियर ये। इसके बाद नहीं साफ बोला है, ये टर्मिनल है। ये टर्मिनल है ना, हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा, आपकी आंखों के सामने होगा वो, बट वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? हेलो। नहीं सर, नहीं सर, थैंक यू। ओके, ऑल गुड लेट्स सर। मी चेक। लेट देखो, हाँ, तब तब हम उसको ट्रायंगुलर या कुछ और में, क्योंकि देखो वो करेक्टिव मानेंगे, और अगर मान लो यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है ये, Let me delete it all. अगर ये ओवरलैप होता ही नहीं तो पूरा करेक्टिव पैटर्न रहेगा, तो इस केस में कुछ और बनेगा, ये ट्रायंगल भी नहीं बन सकता, बिकॉज ट्रायंगल आल्सो हैव अ कंपलसरी रूल, बी एंड डी मस्ट बी ओवरलैप्ड, अदरवाइज वो ट्रायंगल ही नहीं है। कोई भी ट्रायंगल लेके आ जाओ, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, चाहे न्यूट्रल हो, एक्सपैंडिंग हो, कॉन्ट्रैक्टिंग हो, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर द ट्रायंगल इज बी एंड डी मस्ट बी ओवरलैप, अदरवाइज वो ट्रायंगल हो ही नहीं सकता।
ठीक है? तो अगर ये ट्रायंगल नहीं होगा, ओवरलैप नहीं करेगा, अगर टर्मिनल नहीं होगा, ना टर्मिनल है ना ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये किसी और में स्विच करेगा, ठीक है? तो हम उसको बाद में देखेंगे, बट अभी जब तक ये नहीं करता है, तब तक हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक टर्मिनल में जाएगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद में क्या हो सकता है, तो हमें बस सिंपल सा सिमेट्रिकल या डायमेट्रिक देखना पड़ेगा, क्योंकि सी ये जिगजैग तो नहीं आ सकता, फ्लैट भी नहीं हो सकता, तो बचता है क्या, डायमेट्रिक और सिमेट्रिक, सिंपल, ठीक है? क्योंकि फ्लैट और जिगजैग तो नहीं है ये, ट्रायंगल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर बी और डी का ओवरलैप नहीं हुआ तो ट्रायंगल नहीं जाएगा, टर्मिनल नहीं जाएगा, तो बचा हमारे पास सिमेट्रिक और डायमेट्रिक, तो इसका मतलब ये और ऊपर जाएगा करेक्टिव फॉर्म में, सिंपल। इतना टेंशन मत लो, क्योंकि जिस तरह का मार्केट न्यूज़ है और ये सब चल रहा है ना, उसमें चांसेस ज़्यादा है कि ओवरलैप करेगा, ठीक है? नहीं करता है तो जो हमने केस फर्स्ट यानी कि ये जो मान के रखा है, तो ये थ्रस्ट के साथ निकाल देगा फिर, ठीक है? एग्जैक्टली ना, तो यहाँ पे कहाँ कर रहा है, यहाँ पे बी बी में इतना टाइम नहीं है ना, ए का टाइम ज़्यादा है, बी का टाइम कम है, तो ये कभी भी फ्लैट और जिगजैग तो हो नहीं सकता ना, उस कैटेगरी में तो आता नहीं, दो केस तो वैसे ही भी चले गए, तो बचा क्या हमारे पास, या तो ये टर्मिनल में जाएगा या ट्रायंगल में जाएगा। अभी यहाँ पे डी बना नहीं है, तो अभी हम कह नहीं सकते, तो बट हम चांसेस मान के चल रहे हैं। और डायमेट्रिक और सिमेट्रिक में लास्ट में हम जब ऐसा नहीं होता, ओवरलैप नहीं होता है, तब हमारे पास वही रास्ता बचता है कि वो ही बन रहा है, ठीक है? मगर तब तक जब तक ये ना करे, तब तक ये ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए और जो फोर है वो ओवरलैप ना करे, तब मानेंगे। बट अभी जो नेक्स्ट अल्टरनेटिव केस बनता है, वो टर्मिनल और ट्रायंगल का बनता है, जिसमें कि मेरा मानना है कि टर्मिनल बनेगा, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? ओके, एनी क्वेश्चन गाय, लेट मी चेक, क्योंकि वो काफ़ी आगे निकल गया है। ओके, आई थिंक आई डोंट हैव एनी न्यू क्वेश्चन। Okay, let me stop. Let's meet on Saturday night ना, JSW। देखो, मेटल सेक्टर की बात मैं करूं अगर, तो बता चुका हूँ कि करेक्टिव रेट के ऊपर ही रहेगा, तो आप ये डायरेक्टली इस पे चेक कर लो। JSW स्टील है क्या? Okay, बहुत बोले थे, ये देखो यहाँ पे लैक इन्वायरमेंट बना हुआ है, ये वीकली चार्ट है हालांकि, ये टाइम टाइम वाइज कंज्यूम कर सकता है, बट प्राइस वाइज ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। और अगर मैं इसका करंट स्टॉप लॉस की बात करूँ, तो ये वाला स्टॉप लॉस है अभी हाल फिलहाल में, बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा नीचे आएगा, क्योंकि जैसे हमने सेक्टर भी देखा है, और JSW स्टील तो काफ़ी अच्छा स्टॉक माना जाता है टाटा के बाद में, टाटा स्टील के बाद में, मतलब हालांकि उसको मैं पहले रखता हूँ JSW को, टाटा से पहले है, बट ये बुली से काफ़ी है ना, बट ये टाइम क्योंकि वीकली चार्ट है, तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम ना, क्योंकि मंथली हमारा यहाँ पर वैसे भी बायस है। यहाँ पर देखा जाए तो ये सिंपल सा रिवर है और कुछ नहीं है, चैनल चेंज भी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो चैनल तो यही रहेगी। नहीं, ये टाइम कंज्यूम कर सकता है, बट है बुलिश। लेट्स चेक ऑन। देखो अगेन ये हुआ स्टार्ट 2019, जुलाई है ना यार, ये जनवरी होता तो। ओके, ये देखो हम, एक मिनट, लेट मी चेक, मैंने चेंज कर दिया था ना।
5 कंप्लीट नहीं है बट इट्स करेक्टिव, तो आई एम नॉट चेंजिंग इट, क्योंकि है तो सही बट थोड़ा टाइम इसमें कम है. ओके, लेट्स डू इट. 2.5 ईयर के चार्ट में हमेशा ध्यान रखना कि आपका स्टार्टिंग ईयर क्या है. अगर आपने वो गलत लिया ना तो आपका पूरा जब गलत जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोनो भी बहुत कम है. और कोई प्रॉपर स्टार्ट पॉइंट नहीं है. लेट्स स्विच टू द लोअर वन. ले दे कि यही एक आता है. ये तो पूरा करेक्टिव है. एक ये पॉइंट है. Let's switch to the lower one.
क्योंकि ये शार्प फॉल है, इसके बाद में भी ये ऊपर जाएगा। लेट मी चेक। ये कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये कॉम्प्लेक्स ट्रायंगुलर टाइप का कुछ पैटर्न बनाएगा। अल्टीमेटली ये 75 रेट पे ये ज़्यादा इस तरह से करेक्टिव ही रहेगा, क्योंकि ए इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ए कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, तो बी और सी भी कॉम्प्लेक्स में जाएगा। जैसे बी तो दिख ही रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये एक शेप बनाएगा, थोड़ा साइडवेज होके एक दायरे में काम करेगा ये ज़्यादा। एक इसको अब हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर एक साइडवेज में ज़्यादा जा सकता है। अगर बी स्ट्रॉन्ग बनता है तो फिर सी के लिए नीचे कम आएगा। ठीक है, फिर ये जब भी ये फिनिश होगा देन हमारा ये एक्स बनेगा, एंड देन उसके बाद में फिर से स्टार्ट करेगा ऊपर के लिए। ठीक है, देखो कन्फ्यूजन हमेशा यहाँ पे 90% पीपल्स को ना यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो हमेशा ट्राई करना कि किस तरह का पैटर्न बन रहा है। ये 5 में गया, सांप मुंह है। मैंने यहाँ पे क्या किया कि सिंपल सा जो मुंह है उसको एक तो ये चेक किया कि क्या ये डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, रूल नंबर 1 कि आपको डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शन में कंपेयर करते आना चाहिए, तो ये कम्प्लीटली डायरेक्शनल है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल बना है। कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि प्राइस, टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो प्राइस और टाइम, टाइम के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्राइस भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सी में और ई में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रेक्टेंगल है। बी और डी मेरा ओवरलैप है, ये है मेरा बी, और ये डी मेरा ओवरलैप है यहाँ पर, और ये सी है, ई है लास्ट ई। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है फर्स्ट आई में कि आपको क्या बन रहा है समझ नहीं आ रहा है, बट आप जो पैटर्न होता है पैटर्न की प्रॉपर्टी पे जाओगे तब आपको चीज़ें समझ में आएगी कि एक्चुअल में क्या बन रहा है। आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, प्राइस, टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी। और जिस पैटर्न का जो नाम है वो वही प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल की बात की है, तो कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल में वेव ए हमेशा प्राइस, टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी वाइज ज़्यादा होगा, सी उससे कम होगा और ई उससे भी कम होगा। ठीक है, तो ये उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एनी क्वेश्चन इन दिस? एस एल फॉर शॉर्ट कहाँ पर, किसमें? जे एस डब्ल्यू स्टील में शॉर्ट करने की बात कर रहे हो आप? ओके, इसमें भी शॉर्ट के लिए तो कोई एंट्री दिख ही नहीं रहा यार। इसमें लॉन्ग के लिए आप ऐसे मांग सकते हो, शॉर्ट के लिए तो कोई एंट्री ही नहीं है। यहाँ तो लेक इन्वायरमेंट बना है, और यहाँ पर भी हमने देखा है ना कि एक वेव बन रही है यहाँ पे। तो ये भले ही साइडवेज हो जाएगा, जो कि मैंने बोला कि क्योंकि वीकली चार्ट है, अगर यहाँ पे एक दो कैंडल और साइडवेज में बन भी जाती है तो यहाँ पर ये है डेली टाइम फ्रेम का, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एसएल अगर लॉन्ग साइड में आपको एसएल चाहिए तो वो एसएल रहेगा 722 का। हम्म, आप कौन से ई की बात कर रहे हो? हाँ, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो करेक्शन रहेगा ये इसके हिसाब से रहेगा पूरा, मतलब इसमें जितना टाइम लगा है उसके हिसाब से ध्यान देखना पड़ेगा आपको। ये ठीक है, तो ये इसमें टाइम तो लगेगा। हाँ ऑब्वियसली, एक्स इसलिए तो मैंने यहाँ पे एक्स ड्रॉ किया है ना। एक्स विल बी, एक्स अपने आप में करेक्ट ही होगा। ये जैसे जैसे पैटर्न बनेगा ना उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ दो दो लेग बनी है, जिसमें भी जो सेकंड है वो कंप्लीट नहीं है। तो अभी ये कहना कि क्या बनेगा, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। हालांकि देखो यहाँ पे स्विच कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा ए का टाइम
कम है बी से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है किसकी, फ्लैट की, क्योंकि रिट्रेस तो ज़्यादा कर चुका है, जिग का तो सवाल नहीं उठता है, तो ये फ्लैट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे। तो ये अगर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे अगर ये ऊपर जाता है तो स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा, फिर उसके बाद में इसे कुछ नीचे आ सकता है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि ये अभी करेक्टिव ज़्यादा रहेगा, मतलब तो एक या 2 हफ्ते और करेक्टिव रह सकता है, ठीक है। हम्म, हाँ साइडवेज रहेगा, एक करेक्टिव है तो साइडवेज रहेगा, क्योंकि उसको नीचे आना होता तो इसके बाद ही एक बड़ा साफ फॉल देके आ सकता था, बट ऐसा नहीं किया ना उसने, क्योंकि देखो साफ फॉल तो दिया, अच्छा खासा रिट्रेस भी गया, कम टाइम में किया, बट वो ज़्यादा नहीं गया। तो इसका मतलब आपको मार्केट के बिहेवियर को रेट करना पड़ेगा कि यार ये नीचे नहीं जाना चाहता है, अथवा जो इसी फॉल में वापस ऊपर नहीं जाता, इसी फॉल में नीचे आ जाता। सी अब ये स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा तो सी का केस ऐसा बनेगा कि ये ज़्यादा सी भी नीचे नहीं आएगा अगर इसने स्ट्रॉन्ग भी बना दिया तो, ठीक है। ओके गाइस, आई थिंक आई डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस, कुछ हैं तो देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स मीट ऑन सैटरडे। ज़्यादा नहीं गया तो फिर किसमें मार, अब किसकी बात कर रहे हो, अब कौन से वाले पॉइंट की बात कर रहे हो? अच्छा, ये लास्ट एबीसी का ज़्यादा नहीं, देखो पहली बात तो ये जो रिट्रेस हुआ है बहुत कम टाइम में हुआ है, ठीक है। कंप्लीट रिट्रेस नहीं हुआ, बट इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 90% ना, ठीक है। तो आई एम कैसे, क्यों क्यों क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई फॉल नहीं आया है, ये करेक्टिव करेक्टिव में ऊपर गया, बट इससे पहले इतना कोई फॉल नहीं आया है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर हो सकता है कि ये जो ई है अभी फिनिश ही ना हुआ हो, ठीक है, आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है, बट उसके लिए एक साफ फॉल भी आना जरूरी है ना, कि ज़्यादा फॉल आ जाए तो, बट ये अलाउ नहीं कर रहा है। अब मान लो कि ये जो ई का प्राइस है ज़्यादा हो जाए सी के प्राइस से, तभी किसी भी केस में ना तो ये टर्मिनल बनेगा ना ही ये ट्रेंगुलर बनेगा, क्योंकि चाहे वो टर्मिनल हो या ट्रेंगल हो, किसी भी केस में वेव सी या वेव थ्री छोटा नहीं हो सकता, इट विल नेवर बी अ स्मॉलर वन अमंग द 1 3 5 ए सी और ई, वेव सी और थ्री विल नेवर बी अ शॉर्टर वन, ओके। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे फिनिश किया वेव सी को, एंड आई एम कंसिडरिंग दिस। ओके, ओके गाइस, गुड नाइट, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम सैटरडे।